राजस्थान में पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में खुशी का आलम अपने अपने मायनों में व्यक्त किया जा रहा है। और जिस तरह से अब कवायद शुरू हो रही है आगामी विधानसभा चुनावों की, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर कुछ शुरुआत भी हुई है। प्रदेश में घनश्याम तिवाड़ी की वापसी हुई है और इसी रूप में कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए, लेकिन उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा ने यहां कार्यालय खोले जाने के बाद बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में भावी मुख्यमंत्री के लिए क्या है सांसद अर्जुन मीणा का बयान। हमने की खास बात सांसद अर्जुन मीणा से। देखिए अर्जुन मीणा किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कौन है वह नेता जिसके लिए अर्जुन मीणा प्रार्थना कर रहे हैं कि वो राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बने। आप देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सांसद का नया ठिकाना जिलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन लाल मीणा का नया ठिकाना अब जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर में नए वातावरण में नए ऑफिस में हुआ है। और आज से यहाँ पर श्रीनाथ जी भगवान की पूजन और अर्चन कर और संघ ध्वनि हुई है। आज से यहाँ पर कामकाज शुरू किया जाएगा। हमारे साथ में सांसद महोदय हैं अर्जुन जी मीणा। आप बताएं, जिस तरह से आज कार्यालय का लोकार्पण हुआ है, अब यहाँ पर क्या काम होगा और किस तरह से काम होगा, किस तरह की गतिविधि रहेगी यहाँ पर? देखिए, वैसे तो हम लोग 2014 में जब पहली बार सांसद बन के हमने नए सिरे से हमारे निवास स्थान के पास में एक कार्यालय खोला गया था। वो कार्यालय भी यथावत चलेगा और ये भारत सरकार के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार सभी देश के राज्य सरकारों को ये निर्देशित किया गया था कि देश के सभी सांसदों को जिला कलेक्ट्रेट में एक कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। उसी के तहत, उस आदेश के तहत आज जिला परिषद में मुझे ये कार्यालय दिया गया और आज इसका शुभारंभ किया गया है। जिस तरह से राजस्थान की राजनीति चल रही है, कुछ लोग जुड़ रहे भी हैं, बड़े नेता जुड़ रहे भी हैं। घनश्याम तिवाड़ी की वापसी हो रही है और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से कुछ लाभ लेने के लिए विलग भी हुए हैं। किस तरह की राजनीति देखा जा रहा है? देखिए, मैं तो भगवान एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ जी कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चले जी और हमारे मेवाड़ के लाडले नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बने जी। तो ये बनेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। एकलिंगनाथ की आशीर्वाद रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर आदिवासी अंचल है और आदिवासी के लोग यहाँ पर आते हैं कामकाज के लिए और उनको कभी माकूल जवाब कार्मिकों द्वारा नहीं मिलता है, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? इसी देसी भाषा में आप जी बताएं। क्या आदिवासी आम जन को आप आह्वान करना चाहेंगे कि आपका कार्यालय यहाँ खुल गया है? सभी संसदीय क्षेत्र जनता रहे वास्ते ये कार्यालय, सांसद कार्यालय खुलियो है और अटे कार्यालय माटे बैठी ने लोगों समस्या बात होगा और वन्नी बात का बड़ा अधिकारी हूँ बात करें ना, वनडे जो समस्या है वनडे वास्ते बात करी और समस्या का समाधान करेंगे। और सबने अपील करी रहा हूँ कि अभी आपने सेक्टर 9 आना पड़ता, वो दूर नहीं आना पड़ेगा। ऑटो किराया वो सब बचेगा और बस ने आई नाटे ऑफिस, कलेक्ट्री ऑफिस उतरी जो और कलेक्ट्री में ये कार्यालय खुले तको है। सबरे वास्ते मैं हमेशा छुट्टी रे दिन भी
यदि मैं अटे रहूँगा तो अटे हमेशा उपलब्ध मिलूँगा, मुँह नहीं मिलूँगा तो हमारा कार्यालय में जो हमारा ऑफिसर स्टाफ है और कार्यकर्ता है वह सभी अटे उपलब्ध मिलेगा। आने अलावा भी मारो जो वो कार्यालय है वटे कोई झाड़ोल फ्लासिया दूर दराज रो आदमी आवे, पहले भी वटे आता, रात पड़ जाते रुक रहा वास्ते वो कार्यालय जारी रहेगा। रात भी रुकेगा आदमी तो रुक सकेगा, वटे रहेगा आएगा, वो कार्यालय हमेशा जारी रहेगा। जिस तरह से सांसद महोदय ने एक आम आदिवासी लोगों को अपनी भाषा में बताया कि उनका अब कार्यालय जिला परिषद के परिसर में ही ये नया कार्यालय खुला है और पूर्व का कार्यालय भी यथावत रहेगा। किसानों का आंदोलन बड़ा हो रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केवल इस आंदोलन को दबाने के लिए ये भाजपा वालों ने कुछ जीत के झूठे आंकड़े पेश किए हैं। जी, क्या कहना है आपका? देखिए, आपने देखा है किसानों का अगर कोई फायदा या किसानों को सही मूल्य मिलना प्रारंभ हुआ है तो मोदी जी के राज में ही हुआ है जी। और किसानों की किसी ने सुध ली है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली है। यहाँ चूँकि सब जिला कलेक्टर महोदय, सब तरह के पुलिस अधीक्षक, आईजी, डीआईजी, जिला परिषद सीओ और सब तरह के ऑफिस आसपास के एरिया में ही है और लोगों को आने जाने का एक सेंटर पॉइंट भी है। तो संसदीय क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए और ऑफिस जितने भी सरकारी कार्यालय है भारत सरकार के और राज्य सरकार के, उन विभागों से संपर्क कर और उनसे कांटेक्ट करने का भी एक सेंटर पॉइंट है और कार्यकर्ता को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए ये कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है। और मैं जितने भी वर्किंग डे में मेरा ऑफिस वर्किंग डे में जिस तरह से सरकारी कार्यालय खुलते हैं, सुबह 9 बजे खुलेगा, 5-6 बजे तक चलेगा, ये रोज सरकारी कार्यालय ही है एक तरह से। और यहाँ पर अलावा भी मैं जब भी यहाँ मेरा जो पार्लियामेंट चलेगी उसके बाद कार्यालय में चलेगी, जब तो मैं दिल्ली रहूँगा, लेकिन जब मैं उदयपुर रहूँगा तो सुबह में यहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मेरा, और कोई मेरा बाहर का कार्यक्रम नहीं है तो मैं ऑफिस में ही मिलूंगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। उनका चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे उनके फसल बीमा योजना का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना का मामला हो, ये जितने भी योजना किसानों के हित के लिए लागू की है और चल रही है और लाभ मिल रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है, उनकी सरकार द्वारा ही ये काम हो रहा है और आने वाले भविष्य में भी किसान को फायदा होगा, किसान को लाभ होगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा ही होगा। आने वाले समय में इस पूरे आदिवासी इलाके में बीटीपी एक चुनौती के रूप में है। हालांकि बीटीपी ने सरकार को समर्थन दिया, कांग्रेस सरकार को, अब उनको जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सरकार ने भले ही न दिया हो और सत्ता कांग्रेस और भाजपा के समर्थन से निर्दलीय वहां प्रमुख बना, लेकिन बीटीपी आरोप लगा रही है कि आने वाले समय में दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। क्या कहना है आपका? देखिए, बीटीपी ने पूरा जोर लगा दिया, उनके 2 विधायक होते हुए बीटीपी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी जी, इसलिए कि इस देश में ये देश चलता है संविधान के मुताबिक चलता है। कोई आदमी एक अकेला है और कोई बहुसंख्यक है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले आदमी को आप उसको देश में ही नहीं रहने दो। उनकी जो भाषा है, उनकी जो बात है, वो इस तरह का मुद्दा चलाते हैं कि हमारे अलावा हम कह रहे हैं वही कानून है। कानून तो संविधान से चलता है ना, संविधान के मुताबिक जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक ही इस देश में राज चलेगा। आप अपना राज तो नहीं चला सकते, वो अपना राज चलाना चाहते हैं तो वो कतई नहीं चलेगा, ना जनता चलाना देगी ना चलेगा। और उन्होंने अभी इसका खामियाजा भुगत लिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीटीपी आगे कभी बढ़ नहीं सकती है। कोई भी पार्टी बिना संवैधानिक आधार पे, संविधान के मुताबिक ही आगे बढ़ सकती है। कानून राज के मुताबिक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो और उनका काम आज भी यही चल रहा है। किसी को डरा धमका के कुर्सी पे थोड़ी बैठ सकते हैं। आप सब लोगों ने, जनता ने मुझे सांसद बनाया तभी तो कुर्सी पे बैठा हूँ, जबरदस्ती कोई कुर्सी सांसद थोड़ी बन सकता है। तो उनका तरीका ये है कि हम जबरदस्ती कोई भी चीज़ हथिया ले, वो नहीं चलेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर सांसद महोदय का कार्यालय शुरू हुआ है और साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोद साहब भी विराजे हैं।
कई नेताओं को विधानसभा में आपने देखा है, क्या कहना है? एक नई शुरुआत हुई है यहाँ से। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। जी इससे ग्रामीण अंचल के जो लोग आते हैं उनको तकलीफ नहीं होगी। दूर दूर जाना पड़ता था, कलेक्टर साहब का ऑफिस यहीं। मेन जो काम पड़ता है आदमी का जिला कलेक्टर से, एसपी साहब से, तहसीलदार साहब से, पटवारी से, अधिकांश थानादार से, इसके अलावा किसी से ज्यादा काम नहीं पड़ता। इसीलिए ये कार्यालय यहाँ हुआ है तो ये मध्य में है, शहर के मध्य में। कलेक्टर ऑफिस है, आई साहब यही है, एसपी साहब यही है, पास में तहसील के कार्यालय है, एसडीओ साहब के ऑफिस यही है। इस कारण भी सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी और माननीय सांसद महोदय ने जैसा कहा है वो यहाँ बिराजेंगे। सभी को सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन हम आपका परिचय करा रहे हैं उप जिला प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व देहात जिलाध्यक्ष रहे सुंदरलाल जी भानवा साहब। आप यहाँ पे उप जिला प्रमुख रहे थे, कमरा आपको भी नहीं मिला था, हैं? आज सांसद महोदय को कमरा मिला है, क्या कहना है आपका? ऐसा उप प्रमुख का पहले से भी कोई कमरा अलॉट होता नहीं था जी। और उसके लिए मैंने प्रयास भी नहीं किया, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं थी। और आज किस तरह की खुशी हो रही है? हमको तो आनंद है। मैंने तो पहले भी इनसे निवेदन किया था जी कि आप संसदीय क्षेत्र का कार्यालय यहाँ खोले हैं। जी। तो इन्होंने कहा भी था और हमारा तालमेल भी था कि थोड़ी देर आप बैठना, जब भी आओ आप, और मैं छुट्टी लूँगा तब तक मैं बैठूंगा। परंतु वो प्रयास उस वक्त अलॉट हुआ नहीं। और जैसा शांति जी ने बताया, एमपी साहब ने स्वयं बताया कि यहाँ रहने से सभी कार्यालय आसपास में हैं, सभी विभागों के। तो आज आपकी मुराद पूरी हुई है? हमारी मुराद पूरी। हमारे तो पार्टी का काम और जनता का काम अच्छी तरह से चले, ये अपेक्षा और ये काम हमारा सफलता की ओर बढ़ रहा है। आप बताएं किस तरह से आम महिलाओं का काम होगा यहाँ पे? जो आदिवासी महिलाएं आती हैं ये उनका पूरा संसदीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और ये नई शुरुआत जो आज हुई है, मोदी जी ने जैसी सोच रखी थी उसी को अंजाम देते हुए आज हमारे सांसद महोदय ने आज संसद कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन किया है। ये संपूर्ण संसदीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए, उन आदिवासी क्षेत्र के सभी लोगों के लिए और ऐसे लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेमाइसेस में घूमते रहते हैं, किसी मदद के मोहताज होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सुगम सुविधा उपलब्ध यहाँ रहेगी। इसके माध्यम से उनके सारे काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर कोऑर्डिनेट होकर अच्छी तरीके से। आप शुभकामना दे दो, क्या कहते हैं? यहाँ जिला परिषद में सांसद महोदय के ऑफिस खुलने से आम जनता के लिए बहुत राहत रहेगी। कोई भी लोग आके आराम से मिल पाएगा, इजी गोइंग, और कोई भी कार्य आराम से हो पाएगा। आप बताओ, आप क्या कहना? जैसे गीता जी ने बताया है कि ये जिला बहुत बड़ा है, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो एमपी का ऑफिस कलेक्ट्री में जिला परिषद में खोला है। इसके लिए मोदी जी को और मैं आज एमपी साहब ने उद्घाटन किया है, इसकी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। यहाँ पर ये जिला कार्यालय आदरणीय सांसद साहब का खुला है। आदरणीय मोदी जी की भी यही सोच है कि हर जगह इस तरीके से जिला सांसद जी का खुले, ताकि जो आम जनता है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी जने आकर यहाँ पर आराम से इजीली हर तरीके से अपनी बात कह सके और उन समस्याओं का समाधान कर सके। और लास्ट बॉर्डर हमारा थिएटर सिरोही से मिलता है।